नमस्कार। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा ये नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस घूमने लगते हैं, है ना? पर आज हम इसके एक ऐसे हिस्से को समझेंगे जो सच में बिल्कुल गिनती करने जितना ही आसान है, और वो है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। अगर हमारे पास नंबर्स के दो टेबल या ग्रिड हैं, तो एक को दूसरे में से घटाएंगे कैसे? सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की मदद से ये है भी बिल्कुल वैसा ही। देखिए, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन का एक ही सीधा साधा नियम है। एक ही साइज के दो मैट्रिक्स लीजिए और उनके आमने सामने वाले एलिमेंट्स, जिन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हें एक एक करके घटा दीजिए। बस ये दो बातें याद रखनी है, साइज एक जैसा हो और आमने सामने वाले एलिमेंट्स को घटाना है। और यही है इसका गोल्डन रूल। ये सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। मैट्रिक्स को घटाने के लिए उनका आकार, मतलब उनमें जितनी रोज और कॉलम्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर साइज में जरा भी फर्क है तो हम उन्हें घटा ही नहीं सकते। बात वहीं खत्म। चलिए, थ्योरी काफी हुई, अब इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण के साथ एक्शन में देखते हैं। तो यहां हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी। जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों 2x2 मैट्रिक्स हैं, मतलब दोनों में दो रोज और दो कॉलम्स हैं। क्योंकि इनका आकार एक जैसा है, हमारा पहला नियम पूरा हो गया और अब हम इन्हें घटा सकते हैं। प्रोसेस तो एकदम सीधा है। हम बस आमने सामने वाले एलिमेंट्स को घटाएंगे। सबसे पहले ऊपर लेफ्ट कोने में 5 में से 2 घटाएंगे, फिर ऊपर राइट कोने में 8 में से 3, और ठीक इसी तरह नीचे वाली रो के लिए भी करेंगे, 9 में से 6 और फिर 7 में से 4। और ये रहा हमारा नतीजा। सारे कैलकुलेशंस को उनकी सही जगह पर रखने पर हमें एक नया 2x2 मैट्रिक्स मिलता है, 3 5 3 3। देखा, बस इतना ही करना होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाए। इस बार हमारे पास दो रो मैट्रिक्स हैं, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ एक ही रो है। दोनों का आकार 1 3 है, तो साइज वाला हमारा नियम यहां भी बिल्कुल फिट बैठता है। प्रोसेस फिर से वही रहेगा। 10 में से 7 गए, 4 में से 2 गए और 6 में से 5। हमारा नतीजा है एक नया रो मैट्रिक्स 3, 2, 1। इससे यह साफ है कि मैट्रिक्स चाहे किसी भी शेप या साइज का हो, नियम हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मैट्रिक्स को कैसे घटाना है, तो चलिए अब इसके पीछे के कुछ जरूरी गणित के नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक बहुत जरूरी सवाल, क्या ए में से बी को घटाना और बी में से ए को घटाना एक ही बात है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, 5 - 2 होता है 3, पर 2 - 5 होता है -3। जवाब बिल्कुल अलग है ना? मैट्रिक्स में भी ठीक ऐसा ही होता है। ऑर्डर बदलने से जवाब पूरी तरह बदल जाता है। इसके कुछ और भी मजेदार गुण हैं। जैसे a - b को हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हम a में b का नेगेटिव मैट्रिक्स जोड़ रहे हों, और अगर किसी मैट्रिक्स को उसी में से घटा दिया जाए तो हमें हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स मिलता है, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। और हाँ, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव बनाना तो बहुत ही आसान है। बस हर एलिमेंट का साइन बदल दीजिए। ठीक है, तो अब समय है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट किया जाए। चलिए इन नियमों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी मैट्रिक्स पहेली को सुलझाते हैं। तो यहाँ हमारे सामने एक समीकरण है जिसमें कुछ वैल्यूज गायब हैं। क्या हम मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के नियमों का इस्तेमाल करके x और y की कीमत का पता लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी पहेली। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें x और y हैं। जब हम इसमें से दूसरा मैट्रिक्स घटाते हैं तो हमें एक फाइनल मैट्रिक्स मिलता है। हमारा काम है इस x और y की वैल्यू को खोजना। इसे हल करने का तरीका है कि हम आमने सामने वाले एलिमेंट्स पर ध्यान दें। x की वैल्यू निकालने के लिए चलिए ऊपर लेफ्ट कोने के एलिमेंट्स को देखते हैं। इससे हमारा समीकरण बनता है x - 2 = 3, और ये तो बहुत आसान है। x की वैल्यू हुई 5। पहली वैल्यू मिल गई, x = 5। अब y के लिए भी हम ठीक यही तरीका अपनाएंगे। हम नीचे राइट कोने वाले एलिमेंट्स को देखते हैं, जिससे हमें समीकरण मिलता है y - 3 = 2, और इसे हल करने पर y की वैल्यू भी 5 ही आती है। और दूसरी वैल्यू भी मिल गई, y = 5। और इसी के साथ हमारी पहेली सुलझ गई। हमने दोनों लापता वैल्यूज का पता लगा लिया है, x = 5 और y = 5। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? बस 2 चीजें याद रखनी है। पहली,
मैट्रिक्स तभी घट सकते हैं जब उनका आकार यानी ऑर्डर एक जैसा हो, और दूसरी, ये प्रोसेस बस आमने सामने के एलिमेंट्स को घटाने जितना सीधा और सिंपल है। और अब आखिर में एक सवाल, अगर मैट्रिक्स को घटाना इतना सीधा है तो जब हम उन्हें गुणा करने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है? क्या वो भी इतना ही सरल है? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की खोज के लिए दरवाजे खोलता है।